हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक, अच्छे, सब बढ़िया, खुश है ना? हाँ, हमें भी ये पता है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं। चल आइए, आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिमांक में अवनमन। क्या हेडिंग है? हिमांक में अवनमन। कॉपी पेन निकालें और हेडिंग करें हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन in the freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर? नोट कर लिए? चल समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हिमांक। हिमांक क्या है दोस्तों? ये हिमांक, इसको समझेंगे पहले हिमांक। इसके लिए क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हिमांक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों किसी द्रव का वह ताप है, वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब अपने ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? अपने ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। क्या कहलाता है? हो जाए, कॉमा क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। वो ताप बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? हिमन कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमन। यह क्रिया क्या कहलाती है? हिमन कहलाती है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना, दबना, नीचे आना। इसको समझ गए ना? जैसे क्या है, पानी है, पानी को हम ठंडा करना, धीरे धीरे उसका वाष्प दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप बिंदु को ही क्या कहते हैं? यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या है? पानी का हिमांक। पानी का हिमांक, ठीक है ना? समझ लेगा। चल अब हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना, घटने का मतलब दबना, नीचे आना, कमी आना। ठीक है। तो हिमांक में अवनमन क्या है? जब किसी विलायक में लिखेंगे, जब किसी विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, जब किसी विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। जब किसी विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है और हिमांक में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है ना? तो हिमांक में कमी आना क्या कहलाता है? हिमांक में कमी आना क्या कहलाता है दोस्तों? हिमांक में अवनमन। जब किसी विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब हेडिंग करेंगे हिमांक में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। हिमांक में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। हिमांक में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम नंबर 1, सेम नियम है क्वथनांक में उन्नयन जैसा। किसी विलायक के हिमांक, उसमें क्वथनांक होता है, इसमें हिमांक होगा। ठीक है ना? किसी विलायक के हिमांक में अवनमन संबंधी किसी विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय की समअणुक सांद्रता
के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, हिमांक में अवनमन को ध्यान रहे नोट कर लेंगे, डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। किससे? सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? चलिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? विलेय की सम अणुक सांद्रता के। ध्यान रहे, याद कर लेंगे। किस राउल का प्रथम नियम क्या है हिमांक में अवनमन संबंधी? किसी विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय की सम अणुक सांद्रता के समानुपाती होता है। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम। सेकंड नियम इनका है कि दो निश्चित विलायकों में विलायकों में विभिन्न पदार्थों की यानी अलग अलग विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा मिलाने पर उनके हिमांक में अवनमन भी क्या होता है? समान होता है। हिमांक में अवनमन भी समान होता है। अवनमन भी समान होता है। क्लियर? समझ में आएगा? चलिए, मान लेते हैं यदि स्मॉल डब्ल्यू ग्राम मिले, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू ग्राम मिले पदार्थ कैपिटल डब्ल्यू ग्राम विलायक में घुला है तो सम अणुक सांद्रता Cm इज इक्वल टू होगा W अपॉन M इंटू का 1000 अपॉन कैपिटल W। ठीक है, स्मॉल W क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल m क्या है? विलेय का भार है। और 1000 रहेगा कैपिटल W ग्राम क्या है? विलायक का भार है। समझ में आएगा? चलिए नोट हो गया। Cm इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। दिखाई पड़ रहा है? चलिए देख लें। क्लियर है? चलिए, अब करना क्या है? डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल सीएम है ना, इसमें सीएम की वैल्यू पुट करो। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहां से के एफ। सीएम के स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू का 1000 अपॉन का कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर? समझ में आए ना बात? तो क्या होना है दोस्तों? चलिए, यहां से डेल्टा टी एफ हो गया। अब उसके बाद हम यहां से निकाल लेते हैं के एफ। के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू का कैपिटल डब्ल्यू इंटू का स्मॉल एम अपॉन का 1000 इंटू का स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर? चलिए, अगर हम यहां से के एफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक है। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन है। डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। स्मॉल एम क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। ठीक है ना? तो ये विलेय का भार, ये विलेय का भार। क्लियर? चलिए, अब यहां से मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा देते हैं।
डिप्रेशन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? इसकी परिभाषा केएफ है। तो ये केएफ होगा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे, यहां से अगर हम करते हैं स्मॉल एम या बाय डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई एम लिखो, स्मॉल डब्ल्यू बाई एम इज इक्वल टू 1 मोल। कैपिटल डब्ल्यू बराबर हम करते हैं 1000 ग्राम। क्लियर? तो यहां से केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ के स्थान पर डेल्टा टीएफ, कैपिटल डब्ल्यू के स्थान पर 1000 इंटू स्मॉल एम के स्थान पर स्मॉल एम बाय डब्ल्यू यानी डब्ल्यू बाई एम, 1 अपॉन डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हैं ना। इसके स्थान पर 1 तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 ही रहने देंगे, अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर? चलिए, केएफ इज इक्वल टू यहां से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम बाई डब्ल्यू के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, काम हो गया खत्म। यानी यहां से केएफ इज इक्वल टू आएगा डेल्टा टीएफ। क्लियर? यानी निष्कर्ष निकला कि जो केएफ है वो क्या होगा, हिमांक में अनुमान डेल्टा टीएफ के इक्वल में होगा। क्लियर? तो परिभाषा देंगे यहां से, यदि किसी 1000 ग्राम विलायक में विद्युत अपघट्य या विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो, यदि किसी 1000 ग्राम विलायक में विद्युत अपघट्य या विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो विलायक के हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो विलायक के हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया? लिखने पर सर चले लिख देते हैं। लिखते हैं, यदि किसी 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विद्युत अपघट्य का 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल घुला हो तो विलायक के हिमांक में आई कमी, विलायक के हिमांक में अवनमन या विलायक के हिमांक में आई कमी, विलायक के हिमांक में आई कमी क्या कहलाती है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। ओके, अवनमन स्थिरांक कहलाती है। इसे केएफ से व्यक्त करते हैं, किससे, केएफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर? समझ में आएगा? चलिए, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन। आई होप मैंने जितना आपको बताया वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।